नमस्कार। कैसे हैं सब? तो पानीग्राहीज की एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बच्चों के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ एक गाँव में रहती थी। उसके पति सरकारी नौकरी करने के बजाय उनकी हमेशा क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए वो कभी एक जगह पे रहते थे तो दूसरी जगह पे चले जाते थे, कुछ दिन बाद फिर तीसरी जगह पे चले जाते थे। तो इसके कारण क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई में कोई हानि ना आए, इसीलिए सावित्री अपने बच्चों को लेके गाँव में ही रहती थी। तो एक दिन की बात है, सावित्री खाना बना रही थी। उसी वक्त क्या हुआ, एक आवाज़ आई, अम्मा हींग ले लो, हम गांव चला जाएगा, हम गांव चला जाएगा अम्मा, अब हींग ले लो, पता नहीं फिर कब लौटेंगा। ऐसे आधी अधूरी हिंदी में एक आवाज़ आई और तभी सावित्री को पता चल गया कि ज़रूर ये खान ही होगा। और फिर उसने सावित्री ने उस खान को बोला कि खान मौलसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी आई। फिर खान मौलसी पेड़ के नीचे बैठ के जितने सारे हींग के डिब्बे थे, तरह तरह के जितने भी वैराइटीज़ उसके पास था, वो सारे निकाल के सावित्री के सामने रख दिया। तो सावित्री ने कहा, खान भाई अभी तो मेरे पास है, हींग काफ़ी सारे हैं, अभी मुझे नहीं लेना, कुछ दिन पहले ही तो तुमने दे के गए थे। तब खान ने कहा, अम्मा हम गांव चला जाएगा, आप ले लो प्लीज़, आप ले लो, नहीं तो पता नहीं कब आएगा, वापस आएगा भी नहीं। तो ज़िद करने लगा और फिर तौलने भी लगा। तौल के फिर क्या किया, एक पुड़िया बना लिया और फिर सावित्री के सामने रख के कहा, ये सबसे बढ़िया हींग है, इसका इस्तेमाल करना और फिर मुझे याद करती रहना। और बोल के सावित्री के सामने रख दिया। तभी सावित्री के 9 साल की 9 साल का जो बेटा था वो आया और बोला, ये क्या बात है, हमारी मम्मी जब मना कर रही है नहीं लेंगे तो आप ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं। फिर वो पुड़िया उठा के, जो पुड़िया बनाया था खान, वो पुड़िया उठा के उसके ऊपर फेंक दिया और बोला, जाओ यहाँ से चले जाओ, नहीं चाहिए हमें। लेकिन सावित्री को उसकी बच्चे की ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप बिना बोले वो पुड़िया को अपने पास रखी और फिर अंदर जाके जितने भी उसके पैसा बना था वो देखा कि थोड़ा बन रहा है, पैसा है और कुछ पैसा नहीं है। तो खान को आके क्या बोली कि खान जितना है उतना ले लो पैसा, बाकी पैसा तुम गांव से वापस आके लेना। तो खान ने बोला, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गांव से आके बाकी पैसा ले लूँगा। फिर गांव चला गया खान। फिर कुछ दिन बाद सावित्री के सारे हींग जब ख़त्म हो गए, वो खान को याद ही कर रहा था कि क्या बात है, खान गांव से आया नहीं, 2-3 महीना बीत चुका है और मेरे पास तो हींग भी ख़त्म हो गया, अब मैं बाज़ार से मंगवाऊँ या क्या करूँ। फिर वो सोच ही रहा था, तभी एक आवाज़ आया। उसकी पति भी उस वक्त आए थे। तो उसकी पति की गले की आवाज़ आया, अरे अरे घर के अंदर कैसे आ गए तुम, जाओ बाहर जाओ। लेकिन खान इतना परिचित हो गया था सावित्री के साथ कि वो बिना माने ही आ गया और बोला, हमें अम्मा से मिलना है। फिर अम्मा अम्मा कहते हुए वो आंगन में आकर खड़ा हो गया। तभी सावित्री ने बोला, अरे खान मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, तुम गांव से कब लौटे। तब उसने बोला कि 2-3 दिन ही हुआ है अम्मा लौटते। तो फिर सावित्री ने उससे हींग ली और फिर बाकी जो पैसा था वो दिया। और पैसे जब निकालने के लिए गई सावित्री अंदर, तब खान को कोई ज़रूरी काम याद आ गया और उसने बोला, अम्मा रहने दो पैसा, मैं बाद में आके ले जाऊंगा, पैसा बाद में आके ले जाऊंगा। फिर खान चल पड़ा। कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली थी। तो सब पूरे गांव में क्या हुआ, सब बड़े उत्सुक से दिवाली मनाने के लिए बड़े उत्सुक थे। सब आनंदित थे कि इस बार की दिवाली अच्छी से मनाएंगे। सावित्री के तीनों बच्चे भी बेसब्री से दिवाली की इंतज़ार कर रहे थे और होली में अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस वक्त दोनों संप्रदायों के बीच में, हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में बहुत तेज़ की लड़ाई और पत्थरबाजी, बारिश हुई थी। इसी वजह से होली ठीक से नहीं मना पाए थे। तो इसी वजह से सब बहुत ही बेसब्री से दिवाली की इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार की दिवाली हम शांतिपूर्ण से
मनाएंगे। फिर कुछ दिन बाद जब दिवाली आई, तब सावित्री के तीनों बच्चे कहने लगे कि हमें दिवाली देखने के लिए शहर जाना है। तो सावित्री ने कहा नहीं नहीं, त्योहारों में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हाथापाई हो जाती है और भीड़ भी बहुत होती है। मैं तो छोटा सा, सावित्री के गोदी एक 4-5 महीने का बच्चा भी था। उसने कहा मैं इसको छोड़ के या फिर इसको साथ लेके नहीं जा पाऊँगी, तुम्हारे पापा यहाँ पे नहीं है, अतएव मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन बच्चों ने इतनी जिद कर रहे थे और उनके घर में जो नौकर था हरी नाम का, उसने भी कहा कि अम्मा छोड़ दीजिए, मैं भी जा रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा, मैं सावधान पूर्वक ले जाऊँगा, ले भी आऊँगा। तो सावित्री इसके बात पे विश्वास करके तीनों बच्चों को हरि के साथ छोड़ दी। दोपहर को ही गए थे बच्चे देखने के लिए दिवाली, लेकिन शाम हो गया, रात ढल गई, फिर नहीं आए। रात को 10-11 बज गया, फिर भी नहीं आए। कुछ ही लोग इधर उधर रास्ते में बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे लोग मर गए, बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठी चलाया, गोली की बारिश किए। तब सावित्री डरने लगी। उसने कहा क्या करूं, अंदर बाहर हो रही थी और फिर लोगों से पूछ रही थी आपने क्या मेरे बच्चों को देखे हो, प्लीज़ मेरे बच्चों को थोड़ा सा ढूंढ के ले आइए। तो अनजान आदमी, उन्होंने जो भी रास्ते में चल रहे थे कह रहे थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। सब कोई किसी से बात ना करके डर के मारे अपने घर की ओर बड़े तेज़ से भाग रहे थे। तो सावित्री अंदर बाहर हो रही थी। अंदर बाहर होने के बाद क्या हुआ, लास्ट में भगवान की मूर्ति, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी थी, भगवान के पास जाके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित वापस ले आओ, मैं और कभी भी उनको ऐसे किसी नौकर के साथ या किसी के साथ ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं छोड़ूंगी। अचानक एक मोटर बाइक आने की आवाज़ आई। फिर सावित्री भाग के जब दरवाजे की ओर, गेट की ओर बढ़ने गई, तब देखी कि खान तीनों बच्चों को लेके आ रहा है और उसने कहा अम्मा, ऐसी भीड़ भाड़ जगहों में कोई अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, क्या नादानी है ये, आप क्यों छोड़े थे? पता है आपको कितने मुश्किल से मैं आपकी बच्चों को संभाल के लाया। तब सावित्री ने चैन की सांस ली और उसने कहा धन्यवाद खान। और सावित्री के जो तीनों बच्चे खान के साथ बुरे बर्ताव किए थे, उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगे और बोले मम्मी, खान भैया ने हमें बहुत मदद की। हरी तो गोली की आवाज़ सुनते ही पता नहीं कहाँ हमें छोड़ के भाग गया, लेकिन खान भैया ने हमें छोड़ के कहीं नहीं गए, हमें फटाफट लेके एक सुरक्षित जगह पर हमें छुपा के रखे थे। फिर थोड़ी सी शांत जब हुआ परिस्थिति, तब हमें लेके घर तक आए। तो खान ने बोला कैसे ना लाता, आप सब जो मेरे भाई बहन हो, मैं आपका बड़ा भाई जो हूँ, मेरे भाई बहनों को मैं रक्षा नहीं करता। तो सावित्री फिर बहुत खुशी मनाई और उसके जो पकवान बनाई थी उसने दिवाली के लिए, खान को सारी कुछ खाने के लिए दी और कुछ पैसे जो बाकी था हिंग की, वो भी पैसे दी और हैप्पी दिवाली बोल के खान वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी चाहे इंसान संप्रदाय से हो, हमें आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से बर्ताव करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहनी चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।